दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ किंग ऑफ पंजाबी रैप के नाम से प्रसिद्ध रॉजर डेविड की, जिन्हें हम उनके स्टेज नेम बोहेमिया के नाम से जानते हैं। दोस्तों, बोहेमिया ने 2002 में अपना पहला पंजाबी रैप एल्बम विच परदेशां दे रिलीज किया था, जिसके बाद उन्हें सबसे पहला पंजाबी रैपर होने का गौरव प्राप्त हुआ। इसके अलावा उन्हें इन्वेंटर ऑफ देसी हिप हॉप भी कहा जाता है। दोस्तों, ये तो हो गई बोहेमिया के रैपर बनने के बाद की बात, लेकिन उससे पहले उन्होंने अपने लाइफ में जो स्ट्रगल किया और फिर जिस तरह से अपने आप को संभाला है, वो सच में काबिले तारीफ है और उनकी यही लाइफ स्टोरी उन्हें औरों से खास बनाती है। तो चलिए दोस्तों, बिना आपका ज़्यादा समय लिए हम इस मशहूर रैपर के लाइफ को शुरू से जानते हैं। बोहेमिया का जन्म 15 अक्टूबर 1979 को पाकिस्तान के कराची में हुआ था। उनके पिता पाकिस्तान के इंटरनेशनल एयरलाइंस में काम करते थे और इसीलिए उनका बचपन लाहौर और पेशावर में बीता। अपना बचपन पाकिस्तान में बिताने के बाद बोहेमिया 14 साल की उम्र में अपने फैमिली के साथ अमेरिका के न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गए। तभी उनके पिता ने उन्हें म्यूजिकल कीबोर्ड ला कर दिया और उसी समय से बोहेमिया का म्यूजिक की तरफ इंटरेस्ट और भी बढ़ गया। वैसे तो बचपन से ही वे संगीत प्रेमी थे और उन्हें क्लासिकल म्यूजिक और शेरो शायरी करना बहुत पसंद था। इसके अलावा वे पंजाबी और उर्दू में गाने भी लिखते थे। दोस्तों, अब तक बोहेमिया की लाइफ बिल्कुल अच्छे से चल रही थी, लेकिन उनके हंसते खेलते जिंदगी को बहुत ही जल्द नजर लग गई। जब वे सिर्फ 15 साल के थे, तभी उनकी माँ की अचानक से मृत्यु हो गई, जिसके बाद वे गहरे डिप्रेशन में चले गए और फिर अपने पिता के साथ भी उनके संबंध खराब होने लगे। आगे चलकर जब मामला और भी खराब हो गया तो उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और अमेरिका के सड़कों पर आ गए, जहां उन्होंने गाड़ियों और बस स्टैंड के नीचे रहकर कई महीने बिताए। बोहेमिया ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब उन्होंने अपना घर छोड़ा था, उस समय उनके पॉकेट में केवल 25 सेंट्स थे और वे भूख से तड़प रहे थे। लेकिन इतने कम पैसे में कुछ भी ऐसा नहीं मिलता जिससे वे पेट भर सके। इसीलिए उन्होंने च्युइंगम खरीदा और उसे निगल गए। यहाँ तक कि उस समय उन्हें इंग्लिश भी नहीं आती थी। लेकिन काफ़ी दिन सड़कों पर बिताने के बाद धीरे धीरे उनके दोस्त बनने लगे और फिर आगे चलकर बोहेमिया उनके साथ रहने लगे। फ्री में खाना खाने और थोड़े पैसों के लिए उन्होंने पार्टीज में जा जाकर अपना कीबोर्ड बजाना शुरू किया और अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपने लिखे हुए गाने भी गाए। धीरे धीरे वे अपने शहर में प्रसिद्ध होने लगे और फिर एक अच्छे रिकॉर्डिंग स्टूडियो में उन्हें जॉब भी मिल गई। अब ऐसा लग रहा था कि उनकी लाइफ पटरी पर लौट रही है, लेकिन तभी उनके सबसे नज़दीकी दोस्त की हत्या कर दी गई, जिस बात का बोहेमिया को बहुत बड़ा सदमा लगा और वे डर डर कर अपनी लाइफ को जीने लगे। उन्हें लगता था कि वे भी अपने दोस्त की तरह ही मारे जाएंगे, जिसके बाद उन्होंने बाहर परफॉर्म करना भी बंद कर दिया और नशे में रहने लगे। हालांकि उन्होंने अपना लिरिक्स लिखना चालू रखा, यहाँ तक कि पूरा समय लिखने में ही बिताने लगे। और फिर कुछ महीनों बाद उन्होंने अपनी स्ट्रगलिंग लाइफ के ऊपर ही एक एल्बम बनाई, जिसका नाम था विच परदेशां दे। ये एल्बम 2002 में लॉन्च किया गया, जिसे लोगों से बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस मिला और इस एल्बम ने BBC रेडियो UK के टॉप 10 में अपनी जगह बना ली। अब बोहेमिया तेजी से प्रसिद्ध होने लगे थे, लेकिन भारत में उनकी असली पहचान तब हुई जब उन्होंने 2006 में यूनिवर्सल म्यूजिक ग्रुप के साथ मिलकर पैसा नशा प्यार नाम का एक एल्बम निकाला। यह पहला ऐसा पंजाबी एल्बम था जिसे किसी इंटरनेशनल लेवल ने लॉन्च किया था। बस यहाँ से बोहेमिया ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और फिर 2009 में द रैप स्टार नाम का अपना तीसरा एल्बम निकाला, जिसे UK एशियन म्यूजिक अवार्ड और PTC पंजाबी म्यूजिक अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया। 2009 में ही उन्होंने अलग अलग देशों में जाकर बहुत सारे कॉन्सर्ट भी किए और फिर बॉलीवुड में कदम रखते हुए उन्होंने चांदनी चौक टू चाइना का टाइटल ट्रैक भी गाया, जिसके बाद से लगातार वे बहुत सारे मूवीज़ में भी अपनी आवाज़ की जादू बिखेरते रहे।
और फिर सितंबर 2012 में उन्होंने अपना चौथा एल्बम 1000 थॉट्स निकाला, जिस एल्बम ने PTC पंजाबी म्यूजिक अवार्ड जीता। और अगर उनके सबसे लेटेस्ट एल्बम की बात करें तो उन्होंने फरवरी 2017 में टी सीरीज के साथ स्कल एंड बोन्स द फाइनल चैप्टर नाम का एल्बम लॉन्च किया। दोस्तों, अंत में बस मैं यही कहना चाहूँगा कि बोहेमिया ने जो कुछ भी अपनी लाइफ में अचीव किया है वो उनके संघर्षों का ही फल है। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।